लेकिन अब गवर्नमेंट में कितने को हॉस्पिटल बनाए, है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और फिर सिलेबस में ब्रिक का साइज आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा है। और जो है हमारा, आपको पता होगा बॉर्डर एरियाज पे ना हर जगह रोड का एक्सेस नहीं होता, तो बहुत मुश्किल होता है हमें हर एक चीज़ यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करा के लेके जाना, मिट्टी लेके जाओ, स्टोर्स लेके जाओ, ये सब करना। तो इसलिए फिर हमें वन गो में कैसे लेके जाए ये जब देखा गया, तो उन्होंने फिर हम ब्रिक्स के जो है साइज बड़ा करके हम ब्रिक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिरीन डोस्कर। शिरिन डोस्कस। हाँ जी, शिरिन डोस्कर। डोस्कस। तो आप कितना टाइम से काम करते हैं यहाँ? यहाँ अभी मैं तो नया है, अभी 2 महीना हो गया। अच्छा, 2 महीना हो गया। तो ये सारा काम आता है आपको? अच्छा अच्छा अच्छा, ये खुबानी है, ये भी खुबानी है। और अच्छा, खुबानी होती है यहाँ ज़्यादा। और ये एप्पल भी लगा रखा है, सेब भी? ये एप्पल ये पूरा है ना इधर। अच्छा, ये ऊपर वाला पूरा पूरा एप्पल अभी है। अभी लगाया है शायद, है ना? आज लगाया, हैं? आज इधर से इधर लगाया कि ना। अच्छा अच्छा, 300 होगा शायद। I'm in Leh, and I was invited by Mr. Sonam Wangchuk to address his faculty and students about the need for using a bicycle. And I had been given only 10 minutes, but the faculty and the students were so interested that it went on for half an hour. Mr. Sonam Wangchuk, he is a man down to earth. He welcomed me warmly, introduced me to the faculty and students, and I tell you, it's an institute with a difference. They started the morning assembly with musical meditation, and then simple deep meditation, and then one of the students came up to the dais and he read all the news, national and international main news, and then one boy came, he talked about stargazing, what are the stars that will be visible in June, and then Mr. Wangchuk, he talked about environment and pollution and the need for reducing it, and called me to speak to the students and faculty. It was a good session. Students asked me some questions also, and the whole speech was videographed. The media person, Mr. Sonam, he is a young boy and cyclist also. He is riding with me, and he would be bidding me bye at the main road. So I am out of the campus. प्रोफेसर देश दंकर, हम अभी यहाँ लद्दाख जो है साइकिल पे आए हैं, श्रीनगर से उन्होंने शुरू किया है। तो सबसे पहले तो वेलकम करते हैं आपका। तो आपकी साइकिल पे हम देख रहे हैं कि आपने लिखा है यूज साइकिल, स्टे हेल्दी, सेव अर्थ, और बाकी आप लद्दाख को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, जहाँ लद्दाख डिजर्व 6 शेड्यूल
जो आपने साइकिल पे लिखा है। तो एक बार फिर से हम चाहेंगे कि लद्दाख के व्यूवर्स को आप अपना इंट्रोडक्शन दें और किस तरह, कहाँ से शुरू किया और ये मोटिवेशन कहाँ से आया आपको, उस बारे में थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेज में इंग्लिश टीच करता था। 11 साल पहले रिटायर हो गया और साइकिलिंग मेरा पैशन है एक किस्म से। सोशल कॉज के लिए काम भी करता रहता हूँ और मैं अब पंचकुला में रहता हूँ। माउंटेन बाइकिंग, साइकिलिंग इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में साइकिल चलाना मेरा सबसे ज़्यादा एक शौक़ है, क्योंकि सोशल कॉज के लिए मैं काम करता रहता हूँ और टीस भी रहती है कि ये जो देश है ये सब कुछ इसमें ठीक चलना चाहिए। तो लद्दाख में जो ये मूवमेंट चला 6th शेड्यूल के लिए और स्टेट असेंबली के लिए, इससे बहुत ज़्यादा काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल पे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। हम भी बहुत ज़्यादा इसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा। और जब इतनी माइनस में जब टेम्परेचर होता था 20-20 डिग्री, 13-13 डिग्री, और आप लोग लेड बाई मिस्टर सोनम वांगचुक, तो इतने सारे लोग फास्ट करते थे और सोनम वांगचुक जी ने तो कमाल ही कर दिया। तो हमें बहुत ज़्यादा चिंता होती थी कि इनको कुछ हो ना जाए, और ये भी होता था कि गवर्नमेंट जो है वो इतनी अंधी क्यों है और इतनी बहरी क्यों है, इनको क्यों नहीं दिख रहा सब कुछ, और इनकी जो डिमांड है वो कोई पैसा तो मांग नहीं रहे हैं ये, और अपनी कल्चर को, अपनी ज़मीन को, अपने रिसोर्सेज को और अपनी संस्कृति को ये बचाने के लिए ये डिमांड कर रहे हैं। और ये एक प्रजातांत्रिक देश है, तो किसी भी जो लोकल हैं, चाहे वो ट्राइबल एरियाज है, चाहे कुछ भी है, तो प्रजातंत्र जो है वो बिल्कुल नीचे 0 लेवल तक होना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि 6th शेड्यूल में जब तक लद्दाख को नहीं रखा जाएगा तब तक ये सब खतरे में है। मैं साइकिल चलाने के लिए ये मेरा तीसरा राउंड है यहाँ पे। अब की बार तो खैर मैं लद्दाख को सपोर्ट करने आया हूँ, लेकिन पहले 2 बार मैं मनाली से खारदुंगला और कारगिल से वाया जंस्कार और मनाली भी कर चुका हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक क्षेत्र है, और ये जो पहाड़ियाँ हैं और यहाँ की जो इकोलॉजी है, पर्यावरण है, या सब कुछ जो तंत्र है वो बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही नाजुक है। तो इसमें अगर कॉरपोरेट आ जाएगा और माइनिंग वगैरह शुरू हो जाएगी, बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल्स यहाँ पे लगा दिए जाएंगे पावर जनरेट करने के लिए, तो ये सब बर्बाद हो जाएगा। मैं ही समझता हूँ कि माइनिंग के लिए आप एक हिल को ब्लास्ट करना शुरू कर दीजिए, और ये इतनी रेतीली हिल्स हैं, ये सारी गिर जाएगी। और यहाँ का जो वाटर बॉडीज है, छोटे छोटे नाले आते हैं ऊपर से, उनके ऊपर लोगों का जीवन निर्भर है। मैं देख रहा था गांव में, जहाँ भी ऊपर से थोड़ा सा भी अगर नाला आया है, वहीं पे एक गांव बस गया है छोटा सा, 10-15 घर का या 20-50 आदमी वहाँ पे रहते हैं और अपना गुजारा करते हैं। ये एक बहुत ही पीसफुल स्टेट है और वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। मैं ये देख रहा था कि पूरी मेरी जितनी भी साइकिलिंग की यात्रा थी श्रीनगर से और लद्दाख तक, 450 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाई। बहुत सारे लोगों से मैं मिला, बहुत सारे गांव में से मैं गुजरा। एक भी आदमी मैंने कोई ऊंची आवाज़ में बोलता नहीं सुना, एक आदमी झगड़ा करता नहीं, कोई बहस नहीं, कुछ नहीं। इतने शांतिप्रिय लोग हैं, अपना धर्म या अपना जो जीवन है अपने तरीके से एक जी रहे हैं। तो भारत को एक गर्व होना चाहिए, और मैं ये कहता हूँ कि भारत का एक ताज है, तो इसको मतलब इसको सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी बॉर्डर एरिया है, और बॉर्डर एरिया में अगर आप जो वहाँ के लोकल लोग हैं, अगर गवर्नमेंट की मदद नहीं करेंगे, देश की मदद नहीं करेंगे, तो हमेशा ये बॉर्डर तो खतरे में ही रहेगा। तो इसलिए मैंने ये समझा कि मैं भी अपना थोड़ा सा योगदान साइकिल चला के और इस अभियान में दे दूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया। सर, अभी आपने साइकिल चला के कहाँ तक जाना है? मैं यहाँ से कल जाऊँगा हाइमिया से न्योमा से हानले, और हानले से मेरा इरादा है कि मैं जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है उमलिंगला पास, जिसकी हाइट है 19,000 समथिंग फीट, तो वो मेरा करने का एक सपना है। क्योंकि मेरी उम्र भी अब थोड़ा बढ़ती जा रही है, अभी तक तो स्टेमिना बढ़िया है, तो ये सपना मेरा अब तो पूरा हो जाएगा। कल मैं उसके लिए निकल रहा हूँ।
मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहता हूँ कि साइकिल को प्रमोट भी मैं कर रहा हूँ मेरे अपने उदाहरण से। 70 साल का मैं हो गया, अगर मैं इतने बड़े बड़े पास चढ़ सकता हूँ तो इसका मतलब साइकिल जो है वो आपको बहुत ज़्यादा स्वस्थ, बहुत ज़्यादा फिट और बहुत ज़्यादा ताकतवर रखती है। तो इसलिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि लोगों को साइकिल अपनानी चाहिए और जहाँ भी मौका मिले साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उसको कम यूज़ करना चाहिए। उससे जो है क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है और एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो भी बढ़ता जा रहा है और वो सभी के लिए एक हानिकारक है। लोग बीमार भी पड़ रहे हैं और बेवजह वेट भी बढ़ रहा है। एक सर्वे में पढ़ रहा था अभी कि भारत की जो जनसंख्या है उसका 25%, एक चौथाई, हर 4 में से एक आदमी जो है वो ओबेसिटी से ग्रस्त है। मतलब वो बहुत मोटा हो गया और उसको बहुत ज़्यादा बीमारियां मतलब लगी हुई हैं। शहर ऑन एन एवरेज जो है 40% जो जनसंख्या है भारत की वो ओवरवेट है। उनका वज़न मतलब जो नॉर्मल है, सामान्य वेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा है। और शहरों में तो ये जो वेट है वो 60 से 70% तक ओवरवेट लोग हैं। और हॉस्पिटल्स में दवाइयों की दुकान पे सबसे ज़्यादा आपको भीड़ देखने को मिलेगी। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो राष्ट्र तरक्की करेगा, परिवार भी सुखी रहेगा और उतना ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। तो मैं इसको भी प्रमोट कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा मेरा सेल्फिश भी एक उद्देश्य है, स्वार्थ, कि मैं खुद की अपनी फिटनेस को भी बनाए रखूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लिए और लंबे समय तक काम कर पाऊँ। सर, अभी लद्दाख में आजकल बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो उनको अब क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि मैं उनको लद्दाख का इकोलॉजी बहुत मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा। देखिए, टूरिज़्म जो है वो लद्दाख के लिए एक लाइफ लाइन है, वो होना चाहिए। लेकिन जो टूरिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा नासमझ और बिल्कुल बेपरवाह हैं। कोई मैंने 450 किलोमीटर जो किया और 2 साल पहले खारदुंगला तक मैं गया, एक भी जगह 1 इंच ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर प्लास्टिक का गार्बेज, प्लास्टिक का कूड़ा न फेंक रखा हो। तो एक तो ये न फेंकें, आप बेशक अपना सामान लेके आएँ लेकिन उसको वापस लेके जाएं और कहीं डस्टबिन वगैरह में आप डालें। दूसरा ये है कि यहाँ पे बहुत सारे मोटरसाइकिलिस्ट आते हैं और होर्ड्स ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट, उससे शोर भी। और मैं आपको बता दूं कि एक गाड़ी जो है जितना मान लो 150 ग्राम 1 किलोमीटर में कार्बन छोड़ती है, तो उतना ही उसके बराबर ही मोटरसाइकिल भी छोड़ती है। तो एक आदमी जो है वो उतना ही कार्बन छोड़ रहा है जितना कि 5 आदमी गाड़ी में बैठ के। तो इसलिए शेयर करके गाड़ी, या कोई आजकल तो इलेक्ट्रिक कार्स भी आ गए हैं, तो प्लीज़ इलेक्ट्रिक कार्स यहाँ पे लेके आइए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप प्रयोग करिए। तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, क्योंकि ये अगर यहाँ हीटअप हो गया, अगर तापमान बढ़ गया एयर का, तो ये तो थोड़ी थोड़ी बर्फ़ रहती है यहाँ पे। ये तो कोल्ड डेजर्ट है, जितना पानी का स्रोत है ये तो सब प्यासे मर जाएंगे यहाँ पे और सब उजड़ जाएगा। तो जिस सुंदरता के लिए, जिस शांति के लिए और जिस ठंड के लिए आप आते हैं वो आपको मिलेगी नहीं थोड़े दिन में। तो ये मेरा मैसेज है कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म होना चाहिए, समझदारी से कहीं कूड़ा करकट ना फेंकें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप ज़्यादा यूज़ करिए। आप हवाई जहाज़ से आ जाइए, फिर यहाँ जो गाड़ियाँ हैं वो आप यूज़ कर लें। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा जो इको फ्रेंडली जो व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट